नमस्कार, मैं हूं जायरा। टोटल टीवी देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह हरियाणा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले जींद में मेरी आवाज सुनो रैली के दौरान चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि अगर अगले चुनाव में भी बीजेपी ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से गठबंधन किया तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। हालांकि वीरेंद्र सिंह का दाव उन पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है। बीजेपी को वीरेंद्र सिंह के इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है, बल्कि बीजेपी वीरेंद्र सिंह को अनुशासन का पाठ पढ़ाती नजर आ रही है। और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा एसोसिएट एडिटर हमारे देवेंद्र कठुरिया जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और डॉक्टर महेश कुमार वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, वो भी हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 40 साल तक कांग्रेस में रहे और 2019 में भाजपा के रंग में रंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी बात बेबाकी से कहने के आदी हैं। उनकी 2 अक्टूबर की मेरी आवाज सुनो रैली में उन्होंने जो बोला, अब उसका विश्लेषण हो रहा है और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जब वो हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में वजीर थे, तब भी चंडीगढ़ से दिल्ली जाकर मैडम सोनिया गांधी से मिलकर अपने मन की बात कहते थे। लब्बो लुआब यही कि उनके मन में सीएम ना बन पाने की टीस है। बहरहाल राजनीतिक क्रांतियों के लिए मशहूर रहे जींद की धरती से जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी जेजेपी गठबंधन को और बर्दाश्त ना करने और इसके जारी रहने पर खुद को अलग कर लेने का दबाव बनाया, लगता है बीजेपी उनके इस जज्बात को गंभीरता से नहीं ले रही। सीएम तो कह रहे हैं कि ये मामला तो ऊपर वाले देखेंगे, कहीं हरियाणा के इस दूसरे चौधरी का पासा उल्टा ना पड़ जाए। उल्टे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अपने बयान से चौधरी वीरेंद्र सिंह को ये इशारा करना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी है, यहाँ अनुशासन और प्रोटोकॉल यानी शिष्टाचार की अपेक्षा रहती है। लीजिए, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और पार्टी के सर्वे सर्वा दोनों उनके बयान पर अपनी राय दे रहे हैं। अगर सीएम की बजाय कोई पीएम भी करना शुरू कर दे, मुझे क्या इतराज है? काम तो जनता का है, जनता क्या करेगी? तो इसलिए ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, जनता के हाथ में, जनता किसको क्या बनाए हैं? कह बाबा रेल में, कह बाबा जेल में। वीरेंद्र सिंह ने जो कहा है कि पार्टी छोड़ दूंगा अगर जब पागो ना छोड़ा, ये भी दिल्ली का प्रश्न है। वीरेंद्र सिंह जी के पुत्र जो है वो सांसद हैं। वीरेंद्र सिंह जी पार्टी के सीनियर नेता हैं। उनका एक ही मुद्दा है कि उनकी विधानसभा पर गठबंधन का व्यक्ति जीता हुआ है और वो डिप्टी सीएम भी है। अब उनका मानस है कि उनकी जो परंपरागत सीट है वो सीट उनकी हो, और ये बात वो हमको छोटी मीटिंगों में भी कह चुके हैं, बड़ी मीटिंग में भी उन्होंने वही बात कही है। अभी हमारा गठबंधन जो है सरकार चलाने का है। अभी आगे चुनाव का गठबंधन होगा तो उस समय चीजों पर विचार होगा, अभी तो इस पर कोई विचार ही नहीं हो रहा। जाहिर है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो कहना था वो कह दिया, अब उनको इंतजार है, पर बीजेपी का जवाब इसके नेताओं के बयानों से दिया जा रहा है। मतलब प्रदेश की सियासत में बाकी जो कुछ भी हो रहा है उसमें अब चौधरी वीरेंद्र सिंह की मेरी आवाज सुनो पर भी सभी की नजरें हैं। अब आगे क्या होता है वो देखना है। पहले कांग्रेस के नेता कहा करते थे कि कांग्रेस तो समुद्र है, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। अब ये स्थिति बीजेपी के साथ है। चलिए देखिए आगे क्या होता है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कठुरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान पर आगे क्या होता है ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा और इसी पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। और पहला सवाल वीरेंद्र सोनी जी आप ही से करना चाहूंगी कि देखिए, अब जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मेरी आवाज सुनो रैली करी और अपनी आवाज सुनाने की कोशिश करी उन्होंने, लेकिन बीजेपी का जो रुख यहां पर है उससे तो ये जो दाव है कहीं उल्टा ही पड़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाती दिख रही है। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को जो बात कहनी थी वो पार्टी के अंदर कह सकते थे। एक रैली के माध्यम से उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो संदेश दिया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेता हैं वो असहज होंगे, उनको ये अनुकूल नहीं लगेगा।
और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी रही है। जो भी बात होती है ये केंद्रीय नेतृत्व को फैसला करना है, ये गठबंधन रहना है या नहीं। अभी मुख्यमंत्री जी ने आज भी बड़ा स्पष्ट किया है, ये सरकार चलाने के लिए गठबंधन है और आगे इसको केंद्रीय नेतृत्व तय करना है कि चुनाव जो है संयुक्त रूप से लड़ना है या स्वतंत्र रूप से लड़ना है, कि भारतीय जनता पार्टी को विसाखियों की जरूरत है या नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो ललक है, जो बात अपनी बात कहते रहे, उनकी पीड़ा भी झलकती है। अब वो 70 वर्ष के हो चुके हैं और उन्होंने कहा था कि अब मैं चुनावी राजनीति से अलग हो रहा हूं। जब उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, उनकी पत्नी जो है वो विधायक रही हैं, बेटा सांसद है। और देखिए, जब हरियाणा के प्रभारी बिप्लब देव जी ने जब पहले वहां उचनाना के अंदर जो है कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा था कि हम प्रेमलता दीदी को 2024 में विधायक देखना चाहते हैं, तो उस समय के बड़ी ताबड़तोड़ बयानबाजी हुई थी, बिप्लब देव जी ने भी बयानबाजी की थी। तो ये सब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए था। लेकिन ये जो जननायक जनता पार्टी से गठबंधन रहना या नहीं रहना, इसका फैसला प्रदेश इकाई ने नहीं करना है। प्रदेश इकाई ने जो सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है, लेकिन फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। और ये सब बातें चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो अपनी पीड़ा जो उनकी झलकी है वो उसी की बात को लेकर है। लेकिन इस तरह चौधरी वीरेंद्र सिंह को कोई अधिक लाभ नहीं होने वाला। उनके कांग्रेस के नेताओं से भी संबंध है। अभी जो है कल ही जो है जो कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हैं आफ्ताब अहमद के यहाँ उनकी बेटी के शादी समारोह था, सब कांग्रेसी थे और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी वहां थे। तो उनका कांग्रेस के नेताओं से पुराना संपर्क रहा है और अपने संपर्क में है। लेकिन पहले तो यह माना जा रहा था कि वो शायद ये भारतीय जनता पार्टी की सुविचारित रणनीति है, चौधरी वीरेंद्र सिंह शायद जननायक जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ ये भी लग रहा है कि शायद उनकी कांग्रेस से जो है प्यार की पींगे पड़ रही हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो बिल्कुल वीरेंद्र सोनी जी, और हमने देखा था कि जींद की रैली में भी उन्होंने ये बात कही थी, कांग्रेस की तारीफ करी थी और कहा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने या फिर राजीव गांधी ने हमेशा उनका साथ दिया था जिस वक्त पर वो कांग्रेस ने थे। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेताओं से उनके संबंध हैं। उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ने से पहले भी वो सोनिया गांधी जी से मिले थे, राहुल गांधी जी से मिले थे, तो उनको एकमात्र की पीड़ा थी। उनको पीड़ा ये थी कि उनका सूची में नाम होने के बाद भी उनको केंद्रीय मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई और उसके पीछे वो प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता की भूमिका को मानते थे। तो यही उनकी पीड़ा थी, इसी बात को लेकर उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन कांग्रेस में इतने वर्षों तक रहे, कांग्रेस ने उनको बड़ा सम्मान दिया। हालांकि वो कह रहे थे कि जो मुझे सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिला वो कांग्रेस ने नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति हो रही है उनकी, देखिए एक परिवार से भारतीय जनता पार्टी ने 3 लोगों को जो समायोजित किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी परंपरा नहीं है। और अब जब उनका बेटा सांसद बन गया तो उनको इस्तीफा देना ही था राज्यसभा से। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है। अगर पार्टी इन तीनों को एडजस्ट करती है तो परिवारवाद के जो आरोप है वो पुख्ता भारतीय जनता पार्टी पर लगेंगे। पार्टी की एक अनुशासन वो परंपरा है और पार्टी को कायम रखना है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के कारण ही भारतीय जनता पार्टी कोई नीतिगत फैसला ले, ऐसा संभव नहीं है। पार्टी को अपनी जो है नीति के अनुसार चल रहा है। बिल्कुल अपनी नीति के ही अनुसार भारतीय जनता पार्टी चलेगी और आगे वो क्या करती है, क्या फैसला लेती है। और ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है कि मौजूदा अभी जो स्थिति है उसे देखते हुए क्या फैसला लिया जाएगा और फिर चुनावों के बाद क्या चीज वो बदल जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो आंकड़े होंगे वो भी बदलेंगे ना। देवेंद्र जी, आपको क्या लगता है इन हालातों को देखते हुए आगे की सियासत किस ओर रुख लेगी अब हरियाणा में? देखिए जाहिरा, जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह कुछ समय से उग्र हो रहे हैं, उग्र मेन वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं कदावर नेता हूं, मेरा नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह है। बीजेपी को उनकी जरूरत थी, 2019 के चुनाव में उन्होंने दल बदल किया, मंत्री भी उनको बनाया। जो 40 साल में कांग्रेस ने उनको मंत्री नहीं बनाया, 40 साल तक कांग्रेस में, लेकिन कहा जाता था कि बीजेपी ने 4 महीने के अंदर जब वो ज्वाइन करी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके कुछ समय बाद उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और उनके बेटे को आज भी वो एमपी है हिसार से, उनकी पत्नी प्रेमलता वो विधायक रही है। तो बीजेपी ने उनको बहुत कुछ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है उनको अपनी उपेक्षा खल रही थी। जैसा कि बीजेपी में है, हम बहुत सारे नेताओं के बारे में सुनते हैं। अभी राव इंद्रजीत सेंटर में मंत्री हैं, गुरुग्राम से एमपी हैं, वो भी कांग्रेस से आए थे। धर्मवीर भिवानी महेंद्रगढ़ के जो एमपी हैं, सोनीपत के जो एमपी आज हैं रमेश कौशिक है, और बहुत सारे नेता हमने देखे, जिला स्तर के एमएलए, विधायक, पूर्व विधायक, बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन ज्यादातर कांग्रेस से बीजेपी में गए उन नेताओं को अब उनकी शिकायत ये है, उनको गिला ये है कि हमारी पूछ नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं है। लीला राम गुर्जर आजकल विधायक है कैथल में जैसे, लेकिन उनसे पहले जो विधायक थे वो कांग्रेस से बीजेपी में आए, गुला चीका से, उनको शिकायत है कि हमारी पूछ नहीं। जब हमें बीजेपी में शामिल किया गया था, बड़े बड़े वायदे किए गए थे, जो कहा गया था आज तक नहीं हुआ। हमें जनता कोस रही है, ना हम इधर के रहे ना उधर के। तो कांग्रेस छोड़कर, इनेलो छोड़कर जो बीजेपी में आए थे बहुत सारे नेता, जिला स्तर के या राज्य स्तर के नेता, बीजेपी में लगता है बीजेपी शायद
उतनी परवाह नहीं करती जितनी उन्होंने उम्मीद की होगी। जी, तो जी। शायद इसी वजह से उनको अपने से ज्यादा अपने बेटे के भविष्य की चिंता है, अपनी पत्नी की, क्योंकि वो तो अब वयोवृद्ध हो चुके हैं। उन्होंने कहा भी है कि शायद मैं कब रिटायर हो जाऊं, लेकिन उनके बेटे आईएएस ऑफिसर थे। मेरे को याद है टॉप 10 में आए थे। विजेंद्र सिंह जो एमपी हैं बीजेपी से हिसार के, वो कभी आईएएस होते थे और 10 टॉप में उनकी पोजीशन आई थी, इंटेलिजेंट माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने आईएएस की नौकरी छुड़वाकर बेटे को बीजेपी में लाए, एमपी की टिकट दिलवाई, जीते। लेकिन उनका भविष्य आगे क्या होगा, शायद इसी चिंता में चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी पर दबाव बनाना चाह रहे हैं। लेकिन बीच बीच में चर्चा होती है, कैप्टन अजय यादव जो कांग्रेस के सीनियर लीडर रेवाड़ी से उन्होंने कहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का मन करता है तो कांग्रेस में आ जाए। इस तरह के बयान कांग्रेस के नेता, लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र जी दबाव बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, तो क्या लगता है क्या दबाव बनाने में कामयाब रह सकते हैं? बीजेपी का रुख ऐसे में क्या होगा, क्योंकि बीजेपी तो यहाँ पर उन्हें नसीहत ही देती हुई दिखाई दे रही है उनके इस रुख को लेकर। देखिए जाहिरा, जो उन्होंने कहा था मेरी आवाज सुनो, मैं बहुत बड़ी रैली 2 अक्टूबर को रहा हूं जींद की धरती से। जींद उनका पैतृक जिला है, उचाना से आते हैं, तो जींद में उन्होंने रैली की, क्योंकि रैलियां हरियाणा में जो पार्टी करती है जींद से ही करती है। जींद को सत्ता में वापसी का एक प्रतीक माना जाता है। तो उन्होंने ये कहा था 2 अक्टूबर की मेरी रैली, बहुत भीड़ इकट्ठी की, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरी आवाज सुनो, शायद लोगों को लग रहा था कि वो कोई फैसला सुनाएंगे। उन्होंने अपनी आवाज तो सुनाई, लेकिन रणनीति के तहत बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की है कि उनकी पूछ बढ़े, उनसे सलाह ली जाए, उनको पूरा मान सम्मान दिया जाए और उनके आगे के रास्ते क्या होंगे इस तरह का उनको इशारा किया जाए। लेकिन लगता है बीजेपी उनकी परवाह नहीं करी, जैसे कुछ और बड़े नेता भी है। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह को अपने बेटे का भविष्य, अपनी पत्नी को उन्होंने राजनीति में लाए थे, वो विधायक बनी पिछले बीजेपी के कार्यकाल में। लेकिन अब उनको ये शायद दिख नहीं रहा कि आगे किया जाए। उन्होंने हालांकि बीजेपी को खाली एक मैसेज देने की कोशिश की, दबाव बनाने की कोशिश की, उधर से कांग्रेस की तारीफ की है, तो उनकी अपनी रणनीति सफल रही है। लेकिन बीजेपी अब लगता है उनको भाव नहीं दे रही, उनको हल्के में ले रही है। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज एक बार सुनाई 2 अक्टूबर को, बिल्कुल अपनी आवाज उन्होंने सुनाई, लेकिन बीजेपी का रुख उनके पक्ष में फिलहाल तो हमें जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर महेश, ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर जेजेपी से बीजेपी अलग नहीं होती है तो चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या करेंगे यहाँ पर? क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर तो ये कह दिया है कि या तो मैं पार्टी में रहूंगा या ये गठबंधन रहेगा। डॉक्टर महेश कुमार, आपसे जानना चाह रही थी। देखिए, ज़ाहिरा साफ तौर से बात कही जा सकती है कि 2 अक्टूबर की जो जींद में मेरी आवाज सुनो रैली रखी गई थी, वो एक दिन की तैयारी के बाद नहीं रखी गई थी। 1 साल से ज्यादा के वक्त तक लगातार तैयारी चौधरी बीरेंद्र सिंह के लोग करते रहे थे। अलग अलग इलाकों में पहुंचकर बीरेंद्र सिंह के साथियों के नाम से कार्यक्रम किए गए थे और उसके बाद ये शक्ति प्रदर्शन जींद की धरती पर किया गया। अब समझने की बात यह है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ ये हालात आखिर पैदा क्यों हुए। ये हालात चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ पैदा इसलिए हुए क्योंकि उनकी राजनीतिक कमजोरी लगातार बढ़ती चली गई। वो अपने विधानसभा क्षेत्र, उचाना विधानसभा क्षेत्र में उनकी धर्मपत्नी चुनाव हार चुकी थी और उनका जो राजनीति का समंदर था वो सूखते सूखते एक तालाब में तब्दील हो चुका था और कह सकते हैं कि उचाना विधानसभा क्षेत्र तक ही उनकी राजनीति सिमट गई थी। मोदी लहर में उनके बेटे बृजेंद्र सिंह, जो कि आईएएस से रिटायरमेंट लेकर वीआरएस लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे, मोदी लहर में वो जीतने में जरूर कामयाब हुए, लेकिन उनकी अपनी पहचान नहीं बन पाई। हिसार लोकसभा क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर बृजेंद्र सिंह चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, वहां तक लोगों से कनेक्ट नहीं किया और उसका खामियाजा आज तक चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को भुगतना पड़ रहा है। वो कनेक्ट जो जनता से होना चाहिए बतौर सांसद नहीं कायम कर पाए। अच्छे खासे वोटों से जीत जरूर यहां पर मोदी लहर में दर्ज की और जो कमजोरी, राजनीतिक कमजोरी लगातार चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार में बढ़ती जा रही थी, उसी का खामियाजा यहां पर उठाना पड़ रहा है। चौधरी बीरेंद्र सिंह अंदर की छोटी छोटी बैठकों से लेकर, जिसे टोली की बैठक कहा जाता है, इसके अलावा संगठन की जो बड़ी बैठकें थी, लगातार कोई भी ऐसा मंच जहां पर पार्टी के तमाम नेता इकट्ठा हुए, मंथन वहां पर किया गया, हर जगह पर चौधरी बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह की तरफ से यही बात रखी गई थी कि गठबंधन से अलग हो जाएं, लेकिन उनकी आवाज को नहीं सुना गया और आखिरकार उन्हें रैली करनी पड़ी। रैली में शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश यहां पर जरूर की, लेकिन रैली में पहुंचने वाले लोगों को भी निराशा झेलनी पड़ी। जो फैसला वो चौधरी बीरेंद्र सिंह के मुंह से सुनना चाहते थे, वो फैसला चौधरी बीरेंद्र सिंह नहीं कर पाए। और इस तरह के बयान जो कि दिए गए हैं, वो तो पहले से लगातार उस तरह की भाषा बृजेंद्र सिंह भी बोलते रहे थे और इससे पहले बीरेंद्र सिंह के भी इस तरह के बयान जो है मीडिया में देखने को मिले थे। सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो यह है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह को आखिर इस तरह के हालात का सामना
क्यों करना पड़ रहा जी। है? किसान आंदोलन जो कि पूरे उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा असर अगर कहीं था तो पंजाब और हरियाणा की धरती पर था, और चूंकि सर छोटू राम के वंशज माना जाता है चौधरी बीरेंद्र सिंह को, और उसी की जो राजनीति है वो लगातार आगे बढ़ाते रही है। अब ऐसे में किसानों के हित की बात थी, किसानों के जो संघर्ष की बात थी, उसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह का साथ किसान चाहते थे, लेकिन वो साथ ना तो चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया और ना ही ब्रजेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया। पिता और पुत्र दोनों अलग अलग तरह के बयान दे रहे थे, अलग अलग तरह की भाषा बोल रहे थे, और जो घुमावदार जो बयानबाजी चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ से की गई उसे किसानों ने पूर्णतः नापसंद किया, और यही सबसे बड़ी वजह है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनका पूरा परिवार राजनीतिक हाशिए पर चला गया। अब ना तो किसान जो है चौधरी बीरेंद्र सिंह को अपनी पहली पसंद मान रहा है, और ना ही जाट वोटर चौधरी बीरेंद्र सिंह को अपनी पहली पसंद मान रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि चौधरी ब्रजेंद्र सिंह का परिवार, बीरेंद्र सिंह का परिवार बेहद कमजोरी में है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी उनके बयानों को, उनकी बात को किसी भी तरह की तवज्जो नहीं दे रही है, किसी भी तरह की प्राथमिकता नहीं दे रही है। उल्टे उन्हें अनुशासन का पाठ बीजेपी के नेता पढ़ाते नजर आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह अगर पार्टी छोड़ते हैं, इससे बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, डॉक्टर महेश? यकीनन ये बात कही जा सकती है, और खुद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, ऑफ द रिकॉर्ड जो बयानबाजी उनकी तरफ से आती है, वो साफ ये कहते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह को अगर बीजेपी छोड़कर जाना है तो चले जाएं, हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ दे सकते हैं तो उचाना विधानसभा क्षेत्र की एक टिकट उनके परिवार को दी जा सकती है, वो चाहे खुद बीरेंद्र सिंह लड़े, उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता लड़े, या हिसार से जो मौजूदा सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो उस पर चुनाव लड़ ले। एक टिकट उनके परिवार को उचाना विधानसभा क्षेत्र से दी जा सकती है, वो चाहे उस टिकट का परिवार में किसी भी तरीके से बंटवारा कर ले। जहां तक हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात है, उसके लिए एक नए उम्मीदवार की तलाश यहां पर भारतीय जनता पार्टी को है, और कुछ चेहरे जो है वो चिन्हित कर भी लिए गए हैं इसी मकसद से कि भारतीय जनता पार्टी अगर ब्रजेंद्र सिंह को हिसार लोकसभा की सीट से रिप्लेस करती है तो कौन से ऐसे बड़े चेहरे होंगे। जाट लीडर भी यहां पर तय कर लिया गया है, और गैर जाट लीडर भी यहां पर हिसार लोकसभा सीट के लिए बीजेपी की तरफ से तय कर लिया गया है, जिस पर वर्किंग शुरू हो चुकी है। तो मानकर चलिए कि चौधरी बीरेंद्र सिंह को देर सवेर कांग्रेस पार्टी में जाना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इतनी बड़ी रैली चौधरी बीरेंद्र सिंह कर चुके थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ से कायम नहीं की गई। और जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव के बयान का जिक्र यहां पर चल रहा था, वो स्वागत का जिक्र कर रहे थे कि चौधरी बीरेंद्र सिंह आते हैं तो उनका स्वागत होगा। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अगर कोई लगातार लड़ता रहा तो उसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह का नाम था, कुमारी शैलजा का नाम था, रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम था। अब भूपेंद्र हुड्डा और उनके परिवार को भी ये लगता है कि अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह वापस कांग्रेस पार्टी में आ भी जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी और डॉक्टर और अजय यादव के साथ जाकर राजनीति करने लगे, यानी हुड्डा के खिलाफ जो मोर्चा और ज्यादा मजबूत हो। तो ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वापसी को लेकर किसी भी तरह की दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और ना ही जो दूसरे नेता है वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ गए तो यकीनन फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और जो उनका अपना खुद का वोट बैंक है वो भी उनसे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर महेश, जैसे कि आपने बताया, वीरेंद्र सोनी जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कांग्रेस में जाते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह तो क्या उन्हें वो सम्मान मिल पाएगा? क्योंकि करीब 42 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे थे, उसके बाद उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, बीजेपी में वो शामिल हुए थे। तो ऐसे में अगर वो दोबारा कांग्रेस में जाना चाहते हैं तो क्या वो वर्चस्व उनका दोबारा कायम हो पाएगा पार्टी में? देखिए, दोबारा उतना वैसा वर्चस्व तो नहीं हो पाएगा। अब उनको जो चिंता है अपने बेटे के भविष्य को लेकर है। चौधरी बीरेंद्र सिंह पहले भी कांग्रेस छोड़ गए थे, तिवारी कांग्रेस में चले गए थे, तो इसलिए उनका अगर कांग्रेस अब जाएंगे तो कांग्रेस में ही जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हैं तो उनके सामने विकल्प सिर्फ कांग्रेस ही है, इसके अलावा वो अपना क्षेत्रीय दल बनाने की स्थिति में नहीं है, वो कांग्रेस में ही जाएंगे। तो कांग्रेस में अगर वो सिर्फ अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं, हिसार सीट उनको कांग्रेस दे सकती है उनके बेटे के लिए, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे लगता नहीं है, क्योंकि चाहे जननायक जनता पार्टी से गठबंधन टूट भी जाए फिर भी चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी में होनी चाहिए थी वो अब नहीं रहने वाली है। अगर उनको पार्टी ने पहले से ही संगठन में महत्वपूर्ण पद दिया होता तो चौधरी बीरेंद्र सिंह का जो रुख है वो दूसरा होता। हालांकि ये बात तो निश्चित है कि वो स्पष्टवादी है, वो पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मिलते रहे, लेकिन पार्टी की रीति नीति के अनुसार अपने को ढाल नहीं पाए। इसलिए जो कांग्रेस में जो बात कहते थे वो बात अब भारतीय जनता पार्टी में कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासन है, एक अपनी परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार
उनको चलना पड़ेगा, उसके अनुसार चल नहीं रहे थे, तो इसलिए उनको कठिनाई आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के में तो अपना राव इंद्रजीत सिंह भी पहले भी वो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते थे, तो लेकिन अब उन्होंने अपनी लय बदल ली है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर का एक अनुशासन आधारित संगठन है, तो उसके अनुसार ही उनको चलना होगा। उनके दबाव में पार्टी कोई फैसला लेने वाली नहीं है। जी बिल्कुल। देवेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि ऐसे में कांग्रेस में अगर वो जाते हैं, जैसे वही सवाल मैंने वीरेंद्र सोनी जी से भी पूछा था, तो उनको वो वर्चस्व वापस नहीं मिल पाएगा, लेकिन क्या कांग्रेस को फायदा होगा क्या इस चीज को लेकर? अगर वो कांग्रेस में वापसी करते हैं तो घर वापसी अगर उनकी होती है? देखिए जायरा, 2014 और 2019 के चुनाव में, 2014 में बीजेपी की हवा थी, नरेंद्र मोदी की हवा थी, दूर दूर तक बड़े बड़े जो नेता थे वो हार गए जो विपक्ष के थे। लेकिन 2019 आते आते शायद एक प्लानिंग के तहत बीजेपी में चौधरी वीरेंद्र सिंह को लाया गया था। उनको लगता था कि शायद कांग्रेस मजबूत है। हमने देखा 2019 के चुनाव में 31 सीटें आई, कांग्रेस की 31 सीटें आई और बीजेपी की भी कम सीटें आई थी। लेकिन कांग्रेस कहीं वापसी ना कर दे, और चूंकि लोकसभा में मोदी जी को जिताना जरूरी था, तो इसलिए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के बड़े नेता है, तो वीरेंद्र सिंह को बीजेपी में लाया गया ताकि जो जाट नेता है उनका वोट डाइवर्ट किया जा सके बीजेपी की तरफ, बीजेपी को ताकत मिले। और मेरे को लगता है कि अगर कांग्रेस में चौधरी वीरेंद्र सिंह आना चाहते हैं तो शायद कांग्रेस ये चाहेगी, जिस तरीके से 2014-19 के चुनाव में कांग्रेस, इनेलो, दूसरी पार्टियों के लोग बीजेपी में गए थे, अब शुरुआत इस तरह की चीजें, एक तरह से पलटवार किया जाए, कांग्रेस के नेता वापस बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए, उनको देखकर और नेता आएंगे, हवा और बनेगी कांग्रेस की, तो कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा। एक मैसेज ये जाएगा कि कांग्रेस या इनेलो छोड़कर विपक्ष के जो जो नेता बीजेपी में गए उनकी दाल नहीं गली, वो अपनी पार्टी की ओर दोबारा रुख कर रहे हैं। तो कांग्रेस ये मैसेज देने में भी कामयाब होगी। और दूसरे जो कई नेता छोड़ गए थे, शायद चौधरी वीरेंद्र सिंह के वापसी के बाद वो भी वापसी करें तो कांग्रेस की ताकत बढ़ सकती है। और बीजेपी ने कल जो किया था वो आने वाले चुनाव में कांग्रेस कर सकती है कि अपने नेताओं को वापस खींचा जाए और बीजेपी को कमजोर किया जाए। ये हो सकता है। जहां तक वर्चस्व की बात है, जहां तक उनकी हैसियत की बात है, मेरे को लगता है थोड़ा सा फर्क तो जरूर रहेगा। जो आदमी मुश्किल टाइम में कांग्रेस पार्टी को छोड़ जाए बीजेपी की हवा में, सिर्फ इस लालच में कि एमपी की सीट मिल जाए या मैं मंत्री बन जाऊं, ये चीज उनके आड़े जरूर आएगी। पहले वाला रुतबा तो मेरे को लगता है नहीं होगा, लेकिन ये है कि उनको जगह कांग्रेस में मिल सकती है और कांग्रेस इससे पीछे नहीं हटेगी। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से बयान यहां पर दिया है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, और ये बात साफ कर दी है, एक तरीके से अल्टीमेटम ही उन्होंने दिया है जींद रैली में कि या तो मैं पार्टी में रहूंगा या फिर ये गठबंधन रहेगा। तो डॉक्टर महेश, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर ही सिर्फ चुनाव लड़ती है तो क्या लगता है आपको, इतना जनाधार है कि वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? देखिए, गठबंधन को लेकर यहां पर बार बार जिक्र सामने आ रहा है। दो टूक जिस तरीके से यहां पर प्रदेशाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बोल रहे हैं कि गठबंधन सिर्फ सरकार चलाने के लिए। दरअसल जो सूत्र हमें जानकारी देते हैं वो साफ ये बात कहते हैं कि गठबंधन चलाने को लेकर सरकार चलाने की मजबूरी दरअसल सामने है और यही गठबंधन के बने रहने की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल दुष्यंत चौटाला ने जो इस गठबंधन का कनेक्ट किया है वो अमित शाह के साथ कनेक्ट किया है। और दबी जुबान में चाहे जननायक जनता पार्टी के लीडर्स की बात की जाए और चाहे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की बात की जाए, आपको याद होगा कि हिसार के अंदर एक खास बैठक यहां पर रखी गई थी जिसमें जिला परिषद चुनावों को लेकर फैसला पार्टी की तरफ से किया जाना था। ओपी धनखड़ यहां पर मौजूद थे और उस वक्त फैसला यह लिया गया था कि अकेले चलो की नीति पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी और जिला परिषद के जो चुनाव हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों के जो चुनाव होने हैं वो बीजेपी अकेले ही लड़ेगी। लेकिन 48 घंटों के बाद ही अमित शाह से मुलाकात का जो सिलसिला है वो यहां पर शुरू कर दिया गया था दुष्यंत चौटाला की तरफ से। बार बार जब भी गठबंधन पर संकट आए हैं अमित शाह से मुलाकात जो है डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से की गई। हरियाणा की इकाई चाहे कोई भी बयान दे, किसी भी तरह का फैसला ले, लेकिन केंद्रीय स्तर पर जब अमित शाह से मुलाकात दुष्यंत चौटाला की होती है तो गठबंधन की मजबूती का बयान दिल्ली से सामने आ जाता है। अब यही सबसे बड़ी वजह है कि ना तो ओपी धनखड़ खुद ये चाहते हैं कि जाटों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अगर जाट की जरूरत हो तो सबसे पहले फिर ओपी धनखड़ का नाम उसमें सामने आ जाए। अगर दुष्यंत चौटाला साथ बने रहते हैं तो फिर जाटों के एक बड़े लीडर के रूप में दुष्यंत चौटाला को वो पहचान मिल जाती है। तो यकीनन ओपी धनखड़
अंतर्मन से यही चाहेंगे कि अकेले जो है पार्टी चुनाव मैदान में उतरे। अगर बीजेपी को जाट की जरूरत हो तो फिर उनके पास, बीजेपी के पास विकल्प सिर्फ ओपी धनखड़ होना चाहिए या कैप्टन अभिमन्यु होना चाहिए। कोई बीजेपी का अपना जाट लीडर ही वो वैक्यूम जो है वो पूरा करे। यकीनन ये बात कही जा सकती है। और कांग्रेस पार्टी में अब कांग्रेस पार्टी को चौधरी बीरेंद्र सिंह की जरूरत नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह लगता है कि हमेशा से विरोध की राजनीति चौधरी बीरेंद्र सिंह करते रहे हैं। अगर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में चौधरी बीरेंद्र सिंह आ भी गए तो कहीं ऐसा ना हो कि रणदीप सुरजेवाला के साथ मिलकर, अजय यादव के साथ मिलकर, किरण चौधरी के साथ मिलकर, कुमारी शैलजा के साथ मिलकर एक बार फिर से यहां पर घेराबंदी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करने की कोशिश की जाए। तो हुड्डा तो बिल्कुल इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। और जहां तक सहयोगियों की बात है तो अजय यादव का बयान यहां पर सामने आ चुका है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की तरफ से भी इस तरह का बयान सामने आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अब चौधरी बीरेंद्र सिंह की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी खुद भी ये बात समझ रही है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के आने या नहीं आने से कोई खास फर्क उन्हें नहीं पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति बनाती है, फिर वो चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, क्योंकि चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, तो किस तरीके से ये जो तमाम पार्टियां अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाती हैं, किसको साथ में लेती हैं और कौन इनसे दूर जाता है, ये समय के साथ ही तस्वीर जो है स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी इस खास पेशकश में।